अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं शाहिद हुसैन। देखिए बच्चों, अभी तक अटेंडेंस नहीं ले गए तो काइंडली आपके अटेंडेंस कंप्लीट करें ताकि आगे जो आपका लेक्चर स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है जी। यूट्यूब पर आप जो लेक्चर सुनते हैं ना, काइंडली उसको डाउनलोड ना करा किया करें। ठीक है जी। ऑनलाइन सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, जब तक समझ में ना आए, क्योंकि इतना इतना लंबा तो लेक्चर भी नहीं होता है। ठीक है जी। और जो बच्चे कुछ अटेंडेंस नहीं लगा चुके हैं, होमवर्क नहीं भेज रहे, तो उसको मैं कहता हूँ बच्चों, देखें 10 दिन होने वाले हैं आपके, तो अभी तक आपने कुछ मेहनत नहीं की तो आपके बाकी के 20 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है आपकी। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर क्या है देखिए बच्चों, आज की स्पीकिंग लेक्चर में होगा मस्ट का इस्तेमाल। पहले ये याद रखें, मस्ट एक मॉडल वर्ब है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मस्ट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को लाजम या ज़रूरी करना। ठीक है जी। तो पहले ये याद रखें सेंटेंस कैसे बनाए, उसके बाद आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद मस्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें मस्ट का इस्तेमाल हम करें कहाँ, ये बात होती है। ठीक है। अब देखें, जब कोई काम बहुत ज़रूरी हो, स्ट्रांग ओब्लिगेशन हो, रूल होते हैं ना, हमें ये करना चाहिए, ये ज़रूरी करना चाहिए, और इनर फोर्स होता है। ठीक है। तो हम इसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब मस्ट का। ठीक है जी। जहाँ तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अब देखें, आई मस्ट स्टडी हार्ड, इनकी मीनिंग ज़्यादा निकलती है। जैसे मैं बोलूँ मुझे ज़रूरी मेहनत करना है, या मुझे लाजम मेहनत करना है, या मुझे मेहनत करनी ही है, तो मतलब ऐसे सेंटेंस जो लाजम हो। तो इसका मैंने 3 सेंस बताया है ना। तो इसी में आपको जो बात आपको ऑब्लिगेशन हो, मॉरल बाकायदगी से बोलनी हो, स्ट्रेस लगा कर बोलनी हो, तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। ऐसा समझो ये एक कानून है। ठीक है जी। आई मस्ट फॉलो डिसिप्लिन, मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना लाजमी है, या करना ही है, या लाजमी करना है, या ज़रूरी करना है। आई मस्ट अचीव माई गोल्स, मुझे लाजम अपने गोल्स हासिल करने। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए आपकी इंग्लिश क्लियर हो गई, सेंटेंस भी क्लियर, स्ट्रक्चर भी क्लियर, उसके साथ साथ आपकी एक सिंधी क्या कहते हैं वो भी क्लियर। अब मैं आपको सेंटेंस दूंगा उर्दू में, आप उसकी ट्रांसलेट करके। जैसे देखें, मुझे मेहनत ज़रूर करनी है, सॉरी। नेक्स्ट है, मुझे अपना गोल हासिल करना है, मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना। ठीक है बच्चों, ये 3 सेंटेंस मैंने दिए हैं ना आपको। अब क्या करना है आपको, इसकी ट्रांसलेट करके मुझे भेजें। यहाँ तक क्लियर बात, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका होमवर्क है। आप मुझे आई मस्ट का इस्तेमाल करके 5 सेंटेंस बना कर दीजिए। ठीक है। पावरफुल टोन में बोलना। ठीक है। जब बोल रहे हैं घर पे तो उसमें आपको बड़े आवाज़ में बोलना है, क्योंकि मस्ट एक मॉडल वर्ब ऐसा है जो किसी चीज़ को ज़रूर लाजम बना देता है। ठीक है जी। ये जहाँ तक आपकी जब बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये नेक्स्ट पोर्शन आपकी इंग्लिश बिल्डिंग का ये बुनियाद ये है। वोकेबलरी कंपलसरी मतलब मस्ट बी डन, मतलब कि लाजमी करना, ऐसा काम जो फ़र्ज़ कंपलसरी अहम हो। इम्पेरेटिव का मतलब एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जो एक होता है ख़ास, एक होता है इंतहाई ख़ास, ज़रूरी। जैसे हम ख़ास कहते हैं तो हम उसको इम्पेरेटिव कहते हैं। ऑब्लिगेशन में ड्यूटी टू डू समथिंग, कोई आप फ़र्ज़ किसी के लिए निभा रहे हो, काम कर रहे हो। इन्फोर्स मतलब है टू फॉलो समवन, टू मेक समवन फॉलो रूल, किसी को क्या कहते हैं इन्फोर्स करना, ये आप काम करो, हम उसको क्या कहते हैं इन्फोर्स या इम्पोज करना, लागू करना। ठीक है, लागू। अडेयर का मतलब टू फॉलो स्ट्रिक्टली, किसी चीज़ को आप ज़रूरी लाजम उसको फॉलो करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चनिंग है, व्हाट मस्ट यू डू टू सक्सीड, वाई मस्ट यू स्टडी डेली, व्हाट मस्ट स्टूडेंट्स फॉलो, मस्ट यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, एंड लास्ट वन इज व्हाट मस्ट यू अवॉइड इन योर लाइफ। अब देखिए बच्चों, इसके मुझे ना आंसर आपको लाजमी देने। ठीक है जी। ये क्वेश्चनिंग वाला पोर्शन बहुत अच्छा होता है। मैं कहता हूँ आपके हेजिटेशन यहाँ से टूटेगी। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारा पोर्शन होमवर्क है, ये इसका मुझे ट्रांसलेट करके उर्दू में भेजिए। आई मस्ट वर्क हार्ड फॉर माई फ्यूचर, आई मस्ट इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग, आई मस्ट फॉलो डिसिप्लिन, एंड आई मस्ट अचीव माई गोल्स, आई मस्ट रेस्पेक्ट माई टीचर। जहाँ तक बात क्लियर है
तो आज लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करते हैं और सुने एंड अटेंडेंस नहीं लगा है तो कंप्लीट करें। पिछले लेक्चर की जिस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रिमेनिंग है ना वो कंप्लीट करें। और हाँ, जो ग्रुप से निकल जाएगा तो उसको हम 2 बार हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, यहाँ तक क्लियर।